हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रॉ स्टडी विथ अंश पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन बैंक बताने वाला हूँ 2009 से लेकर 2022 तक, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। और इससे पहले हमने जो है शॉर्ट क्वेश्चन का जो है इम्पोर्टेंट साइड क्वेश्चन का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप सभी ने नहीं देखे वो वीडियो जो तो जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है। और इससे अगर आप सब इतना क्वेश्चन बैंक 2009 से अगर 22 तक पढ़ लिए तो आपको कोई ऑब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार जो होता है यही सब ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको दोहराता है। जितना भी एनालिसिस हम किए हैं तो इससे यही निष्कर्ष निकला कि जो भी क्वेश्चन जो होता है पहले पूछा हुआ रहता है वही दोबारा पूछता है, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, ठीक है। आप सब इतना याद कर लीजिए, 35 में 35 जो है सही सही मार्क आइएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि अभी तक आप सभी ने नहीं किए तो, ठीक है ना। उसके साथ आप सभी जो है अच्छी तरह से कोशिश करिए कि अपने मन से आंसर मारने का, ठीक है ना। हम सबका उत्तर बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला, फर्स्ट ए नंबर, ठीक है। देखिए पहला आंसर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है उसके बाद क्या बोल रहे हैं? उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? ये हो जाएगा समय इनवर्स, ठीक है ना, पावर -1, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा H3PO3 है, एक क्या है? द्विभाषमिक है। देखिए क्या है? द्विभाषमिक होगा। क्या है? ये द्विभाषमिक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का आयनन अनुचुंबकीय है? ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन देखिए CO +2 इलेक्ट्रॉन, इस पर है Ni निकेल पर क्या है? +2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर पर +2 इलेक्ट्रॉन। आई इस सब में जो है आपका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, या जाइडान पर +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 5 नंबर क्या है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गैंग, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर आता है। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? देखिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा? इसका निकेल का Ni का क्या होता है? ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा 0, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवस्था निकलने के लिए जो है 2024 का बैच स्टार्ट करेंगे, उसमें बताया जाएगा, ठीक है ना, बताएंगे, ठीक है, सीख लीजिएगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? कौन सा दवा है जो बुखार को कम करता है? तो देखिए यहाँ पर 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका देखिए क्या हो जाएगा? एंटीपायरेटिक, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है? कैसे बनाया जा सकता है? देखिए क्या हो जाएगा? हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद चलाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? एल्किन हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है? एल्किन हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन चलाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? कैप्रोलैक्टम मोनोमर है? किसका है मोनोमर? ये हो जाएगा आपका, जानबे करते होंगे क्या है? नायलॉन 6 का आ जाएगा, ठीक है। तो आप सब भी आंसर देते चलिए, ठीक है। अगर कोई आंसर अगर आपको लगेगा कि इसका गलत है आंसर तो आप कमेंट में हमको जरूर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो हम 100% मेरे हिसाब से सही है क्वेश्चन, एक भी गलती नहीं है, एक भी आंसर गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए वो 2009 का हो गया, अभी 2010 का चलते हैं, ठीक है ना। देखिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। वैसे आप सभी सब्जेक्ट कर दे देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला 2009 हो गया। 2010 का देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम संबंधित है किससे है? ये देखिए ये पहला कंडीशन जगह ये बी नंबर, विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बहुत तेज़ी से चल रहे हैं ताकि छोटा कम समय में बहुत बड़ा वीडियो ना बना, ये कम में समय लगे, ठीक है ना, इसलिए हमें तेज़ी से चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन का निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? कौन नहीं है? ये हो जाएगा आंसर सी नंबर, मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा नंबर, कॉपर पायराइट का सूत्र है? ये तो आप सभी जानते होंगे कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है? ये हो जाएगा आपका CuFeS2, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सी अनुसांख्यिक गुणधर्म नहीं है?
कौन सा नहीं है अनुषंगिक गुणधर्म? देखिए हिमांक अवनमन है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी है, क्वथनांक का उन्नयन भी है। इसमें जो है प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है ये अनुषंगिक गुणधर्म नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है, कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है? किसमें? ग्लूकोज में। कितना होता है? इसका ये होता है 4, ठीक है, 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है क्या है? इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर का आयोडीन मुक्त होकर, ठीक है ना, आयोडीन मुक्त होकर निकलता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा बी नंबर आंसर, ठीक है। चलिए आप सभी अपना अपने कॉपी में लिखते चलिए, नहीं तो याद करते चलिए, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 जो है आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हर बार जो है पूछा हुआ ही क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। इसलिए आप सभी बस इतना पढ़ लीजिए, इससे अधिक पढ़ने की जरूरत भी लगता है हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर हो गया था, 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर क्या है? ग्लिसरॉल है एक, क्या है ये? ग्लिसरॉल क्या है? देखिए ग्लिसरॉल प्राइमरी अल्कोहल ये भी नहीं है, सेकेंडरी अल्कोहल भी नहीं है, टर्सरी अल्कोहल भी नहीं, यह है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है ना। 7 नंबर का डी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? चक्रीय अमोरा फॉस्फेरिक अम्ल में पी सिंगल बॉन्ड पी बंद की संख्या है क्या है? ये हो जाएगा। इसमें क्या कितना है? इसमें 2 संख्या है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होती है, क्या होती है इसमें? इसमें हो जाएगा आपका कार्बन, ठीक है, हो जाएगा कार्बन। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन संगणन बहुलक नहीं है? संगणन बहुलक कौन सा नहीं है? ये आप तो जानवे करते हैं। देखिए इसमें जो है ये सी नंबर जो है PTFE, ये जो है संगणन बहुलक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए बच्चों ये जो है 2009 2010 का हो गया। अब 2011 चलते हैं, ठीक है। 2011 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 2011 का है। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 0.5, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए इतना को बोल रहा है कि संतुलन करने को बोल रहा है, एक्स का जगह पर क्या मान होगा, ठीक है ना, ठीक है। इसका उत्पादक क्या होगा? इसका उत्पादक हो जाएगा आपका आंसर बी, ठीक है, SN प्रति HCl, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इतना में Fe का प्रसंकरण क्या है? प्रसंकरण किसका पूछ रहा है? Fe का, आयरन का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका DsP2, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? जल में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया की कोटि होता है, क्या होता है? अभिक्रिया कोटि हो जाएगा 0, ठीक है ना, डी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्या है? जटिल यौगिक इतना के कितने समावय है? कितने समावय है? इसमें देखिए बी नंबर का, इसमें हो जाएगा बी नंबर आंसर 2 हो जाएगा। इसमें कितना है? 2 है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक है ना, क्या कितना है? ये हो जाएगा आंसर 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ए 0.35 वोल्ट, ठीक है, ये नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर का शांत H2SO4 के से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है? कौन 2 ब्यूटीन देता है? ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, सी नंबर। उसका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक सेल है? ये तो सभी पता होगा, सिंपल है, ये हो जाएगा बी नंबर आंसर लेड स्टोरेज बैटरीज। ना इसमें जो है सभी होगा, ठीक है ना, लेक लो लेंस भी होगा, सांद्रण सेल भी होगा और लेड स्टोरेज बैटरी भी होगा, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा डी नंबर आंसर, ठीक है ना, ये गलती है, ठीक है, इसमें डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? कौन है इसमें? यह हो जाएगा सेल्यूलोज, ठीक है। चलिए हो गया 2010-11 हो गया है, 3 साल हो गया। अब चलते हैं चौथा साल 2012 चलते हैं। 2012 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 2012 का है, पहला क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की
कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, कितनी होगा इसका कोऑर्डिनेशन संख्या जो है 4 है, 4। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर। 5% केन शुगर अनुभार 300, अनुभार कितना है 342 है। ठीक है, आइसोटोनिक है। 1% घोल एक्स के साथ एक्स का अनुभार कितना होगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 68.4। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड ये सबको पता होगा। ठीक है, नहीं पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हो जाएगा गोंद। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपट्टी पर पाई जाती है? ये कौन जो हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, ये हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? इसमें हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? 5वां नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। कौन हो जाएगा? F2। पहले भी क्वेश्चन पूछा है और फिर पूछा है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है ना, देखिए दोहराया कितना बार क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस पी का। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? ये हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर। ठीक है, NiCl4 पावर 2 - 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है, कौन सा है? देखिए इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर एल्केन। एल्केन जो है वो जो है इतना यौगिक वाले है। ठीक है ना, ये जो है इस सूत्र जो है किसका है? एल्केन का है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा आपका Mg, बोले तो मैग्नीशियम नहीं है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन जो है निकेल का बोल रहा है क्या? निकेल का बोल रहा है ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए। ठीक है, किसका बोल रहा है? निकेल का। तो निकेल का अगर ऑक्सीकरण अवस्था हम निकालेंगे तो इसका आंसर कितना होगा? 0, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन 2009 में पूछा हुआ है और 2012 में पूछ दिया। ठीक है, तो हमेशा ये क्वेश्चन जो होता है दोहराते रहता है यही। ठीक है ना, बस इतना पढ़ लीजिए, सब 35 ऑब्जेक्टिव टकरा जाएगा बिहार बोर्ड में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद चलते हैं 2013 का। 2013 में देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बैंक 2013 का। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? कौन सा होगा? ये तो हीरा तो क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय है, और देखिए कांच जो है ये अक्रिस्टलीय है। ठीक है ना, साधारण नमक भी जो है क्रिस्टलीय है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? किसका हिमांक अवनमन किसका अधिक होगा? ये देखिए पहले भी क्वेश्चन आया, फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है नंबर, देखिए K2SO4। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घोले हैं, बिलियन की मोलरता कितना होगा? तो बिलियन की मोलरता कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 0.25। ये हो जाएगा आंसर ए नंबर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्या है? द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सोडियम मुक्त होता है। ठीक है ना, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट मतलब SuSO4 के बिलियन से मुक्त करता है, क्या मुक्त करता है? देखिए कितना मुक्त करता है, देखिए इसका आंसर इसका हो जाएगा 31.76 ग्राम तांबा। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। तो वेग इतना तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी, इस अभिक्रिया कोटि कितना होगा? इस अभिक्रिया कोटि हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना, तो देखिए इसमें 2 भैया है, एक 1 इसका होता है, तो 2 +1 बराबर हो जाता है 3। ठीक है ना, तो समझा अभी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोना। ठीक है ना, सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो 8 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सी हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन बंधन को नहीं बनाता है, इसका HCl नहीं बनाता है। ठीक है ना, ये भी बनाता है हाइड्रोजन बंधन, ये भी बनाता है और ये भी बनाता है, लेकिन HCl जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए हीलियम का मुख्य स्रोत जो है ना आपका मोनाजाइट हो जाएगा, मोनाजाइट। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है?
कौन से प्रतिचुंबकीय है, इस पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ, फिर पूछा है Z पर पावर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। चलिए जो 2013 का भी खत्म हो गया, अब 2014 के चलते हैं। ठीक है देखिए 2014 में जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा था। ठीक है ना। चलते हैं सीधा 2015 में चलते हैं। ठीक है चलिए 2015 में आ गए क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड का 2015। ठीक है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2015 का क्या है। देखिए इसमें जो है टोटल है ऑब्जेक्टिव होगा, सब में 10 ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इसमें जो है टोटल कितना है 28 ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है ना। आपसे जितना भी आएगा सब में जो होता है बढ़ते जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, घटेगा किसी में नहीं। तो इसमें देख लेते हैं पहले क्या है। पहला क्वेश्चन 96,500 कूलम विद्युत से यूएस इतना बिलियन के मुक्त करता है। देखिए पहले भी क्वेश्चन आया था, इससे पहले 2013 में पूछा हुआ था। ठीक है ना, वही क्वेश्चन फिर आ गया है। ठीक है इसका आंसर हो जाएगा, आप जान पे करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, XeF4 का आकार होता है, कैसा होता है आकार, इसका आकार हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, क्या बोल रहा है सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है। लिविस अम्ल जो है आपका हो जाएगा BF3, ये नहीं होगा, BCl-I3 ये भी नहीं होगा, BBr3 ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा BI3। ठीक है डी नंबर आंसर। ठीक है फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया H2 ये जो है G का अर्थ होता है ग्राम। ठीक है ना, प्लस I2 ग्राम, मतलब इतना फिर उसके बाद अभिक्रिया कराया, अभिक्रिया कराने के बाद ये बना का सामान्य स्थिरांक Kp का निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका तापक्रम पर, किस पर तापक्रम पर करता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से, निम्नलिखित मतलब प्रकार से व्यक्त होता है। वेग जो है कितना है, इतना 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 है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो बोल रहा है इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। देखिए पहले भी क्वेश्चन पूछा है, फिर पूछ दिया क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखिए हमेशा दोहराते रहता है क्वेश्चन। ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर हो जाएगा ये 0.25। ठीक है ना, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, कौन नहीं बनाता है HCl। फिर दोबारा वही क्वेश्चन पूछ दिया, सब वही पूछ रहा है फिर 2013-12 में जो पूछा था। ठीक है ना, तो अब समझ सकते हैं, तो पूछा हुआ क्वेश्चन हमेशा पूछता है दोबारा। ठीक है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को याद जल्दी से अच्छा से कर ले, ताकि कोई एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, देखिए हवा, रेडियन, मोनोजाइट। ये तो फिर एक क्वेश्चन वही आ गया मोनोजाइट वाला, पहले भी पूछा हुआ था, फिर आ गया। ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है, कौन होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, क्या होता है ब्रोमीन। 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, सबसे कम भास्मिक कौन है, सबसे कम भास्मिक वाला जो है इसमें हो जाएगा Ni3। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, H2SO4 है, क्या है H2SO4 क्या है, अम्ल है, सीधा बात है, ये क्या है अम्ल है। आंसर 11 का हो जाएगा A नंबर। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर का आंसर, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से हरा तोता कहते हैं। देखिए इसका, देखिए हरा तोता क्या होता है, हरा तोता और नीला तोता के सूत्र पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हरा तोता का जो सूत्र है FeSO4 × 7H2O। ठीक है ना, H2O। ठीक है, और अगर इसे में अगर पूछ देगा नीला तोता का, तो नीला तोता का ये है। ठीक है ना, Cu कॉपर सल्फेट, उसके बाद 5H2O। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो सभी को पता ही है संक्रमण तत्व किसको कहा जाता है, संक्रमण तत्व जो होता है D ब्लॉक जो होता है ना, वो ग्रुप को माना जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन 14 नंबर, सल्फाइड आयस का समाहरण किया जाता है, समाहरण किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। सोडियम जो आवर्त सारणी किस ग्रुप का सदस्य है, ये हो जाएगा आपका आंसर इसका A नंबर। ठीक है ना, ग्रुप फर्स्ट का है।
ठीक है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं। भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व। देखिए पहले था क्या, भूपट्टी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक धातु, ठीक है, धातु था वो। इधर क्या बोल रहा है, इधर पूछ रहा है तत्व। तो धातु में एल्युमिनियम था, मार भी किए थे। तो इस समय क्या मारना है, इस समय जो होता है ना भूपट्टी वाला तत्व पूछेगा तो तत्व क्या आ जाएगा पता है, सिलिकॉन, ऐसा ही, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मालाकाइट आइस का है, किसका है, मालाकाइट आइस किसका है, मालाकाइट आइस की जो है यह कॉपर का है, ठीक है। आप सब जो है सभी जितना भी होता है, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, जिंक हो गया, मतलब जिसका भी मतलब वो एल्युमिनियम हो गया, जिसका ये सभी का जो होता है ना आप मुख्य आइस की जो होता है, आइस जितना भी है सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत पूछता है सब, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉपर पाइराइट का सूत्र है, कॉपर पाइराइट का सूत्र कौन होगा, CuFeS2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ये सभी को पता है एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट, ठीक है, ये नंबर का ऑप्शन, ठीक है। 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्या है, के फॉर बड़ा कोष्टक Fe छोटा कोष्टक CN छोटा कोष्टक ऑफ 6 बड़ा कोष्टक ऑफ है, बोल रहा है इतना इतना का इतना क्या है, डबल साल्ट है, जटिल लवण है, डबल साल्ट है, जटिल लवण है, अम्ल है या भस्म है, कौन क्या है इसमें, इसमें क्या है ऑप्शन देखिए, इसका क्या है, जटिल लवण है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जितना भी बड़ा ब्रैकेट वाला होगा, बड़ा ब्रैकेट वाला वो सब क्या होगा, जटिल लवण होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है। एल्किन का सामान्य सूत्र है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्या है, इथेन में कार्बन का संकरण है, तो इस सभी को पता होगा कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन देता है, क्यों देता है शुष्क स्रावन, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर HCHO, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है, क्या है, किसी मोल का आयतन कितना होगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 नंबर का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, अगर निकालिएगा तो सॉल्व करके तो कितना निकलेगा, 22.4 लीटर, ठीक है ना, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। एवोगाड्रो संख्या एवोगाड्रो जो है सूचित करते हैं, ठीक है ना, बराबर है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो संख्या जो होता है ना 6.023 × 10⁻23 होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन जो है इथाइन, क्या बोल रहा है, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है, देखिए पाई बॉन्ड की संख्या किसमें, इथाइन में जो होता है ना पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है, 2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में मतलब आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, इसका ये तो आप सभी को पता होगा, किसने बनाया था, मेंडलीफ ने, किसने बनाया, मेंडलीफ ने, इसका आंसर आ जाएगा बी, 27 का बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या है, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, कौन सा है, कार्बन, सोडियम, जिंक, लोहा, देखिए इसमें ऐसे तो लग रहा है इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, इसको देखिए ये क्वेश्चन ही गलती है, ठीक है ना, क्वेश्चन जो है आपका गलती है, ठीक है ना, 28 नंबर क्वेश्चन जो है गलती दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन में कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन से मिल खा रहा है, ठीक है ना, तो गलत है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं 2016 का, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक 2016 का चलते हैं। 2016 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, देखिए बच्चों वीडियो बहुत बड़ा बन गया, ठीक है ना, तो जल्दी फास्ट में चलना पड़ेगा, फास्ट तभी को उपाय होगा, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। देखिए 2016 में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोना धातु, बोले तो सोना का है ये सूत्र है, ठीक है ना, का ऑक्सीकरण संख्या होती है, देखिए सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, ये हो जाएगा आपका आंसर 0, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड है, ये तो पहले भी क्वेश्चन आया, फिर क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, ये तो अभी पता ही है, फिर आगे दोबारा क्वेश्चन 4 बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना, F2, ठीक है ना, बहुत बार पूछा है, वही सब दोहराता ही रहता है क्वेश्चन, ठीक है ना, आप सब इतना याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन जो होता है ना इधर भागेगा, ठीक है, सब सेम मिल जाएगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन चलता है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में किसकी आखिरी चतुष्फल क्या होती है, देखिए फिर पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना,
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वही हो जाएगा डी नंबर आंसर। वही क्वेश्चन फिर उठा कर रख दिया। देखिए फिर मतलब दोबारा वही सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो पहले पूछा है वही सब 16 में पूछ दिया, सब के सब क्वेश्चन वही है, ठीक है ना, एक भी बाहर नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए अब सब मारते चलिए, ठीक। देखिए पाँचवा चौथा हो गया था, पाँचवा चलते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ टी का मान क्या होता है। देखिए ये तो और भी सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप बता दीजिए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.693/K, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया, 6 नंबर क्वेश्चन, पहले भी पूछा हुआ था, फिर क्वेश्चन आ गया। क्या होगा इसका, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, ठीक है। विद्युत बोलिए, इलेक्ट्रोलाइट बोलिए, बात देखिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, सिनेबार कहा जाता है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनेबार कहा जाता है, किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, HGS को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, परमाणु द्रव्यमान मान बराबर होता है। मतलब परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका C नंबर, ठीक है ना। परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटोनों की योगफल, ठीक है ना, हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है 9 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। क्या होती है, कौन सा अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्फोटक, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसमें से हो जाएगा आपका आंसर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। क्या होता है, गोलियार, डम्बेलर, डबल डम्बेल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, डबल डम्बेल, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, कपड़ा धोने का सोडा होता है। बोल रहा है कपड़ा धोने के लिए सोडा कौन सा होता है। देखिए इसमें Na2CO3 10H2O, ठीक है ना। तो ये भी ऐसे ऑप्शन दिया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या हो जाएगा इसका, NS/2, NS/1, NSP/6, NS/0। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, A नंबर आंसर हो जाएगा NS/2, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 12 हो गया। 13 नंबर क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 13 नंबर है क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना है। देखिए बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। इसका बुझा हुआ चूना का है CaCO3 CaOH2 CaCl2, ठीक है। चारों ऑप्शन देता है, चारों में कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बुझा हुआ चूना का जो है अनुसूत्र क्या है, देखिए बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र जो है Ca छोटा कोष्टक OH2, ठीक है ना। ये C नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्या है, देखिए वाहितम विन्यास इतना 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 मतलब 3D6 4S/2 है। क्या है, Ca का मतलब, उसके बाद Zn को, Mg को, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो है आपका, ये क्या है, देखिए ये जो है 14 नंबर क्वेश्चन गलती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ने गलती दिया है, ठीक है ना। 14 नंबर का है, कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन गलती है, ऑप्शन से मेल नहीं खा रहा है, ठीक है ना। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोरॉक्स का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए बोरॉक्स का पहला सूत्र याद रहना चाहिए। सूत्र क्या था, सूत्र बोरॉक्स का सूत्र जो होता है Na2B4O7, ठीक है ना। तो क्या है, बोरॉक्स का Na2B4O7 क्या है, बोरॉक्स का सूत्र है, ठीक है ना। तो इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी हो जाएगा आपका सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट कहाँ है, देखिए ये नंबर ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोन विकर्णन संबंधित दर्शाता है। बोरोन विकर्णन संबंध दर्शाता है, किससे दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एल्युमिनियम से, कार्बन से, सिलिकॉन से, स्कैनियम से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन से, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, क्या है। तो आप सभी को पता होगा, इसका सिंपल आंसर है क्या है, ग्रेफाइट। 17 का ग्रेफाइट, C नंबर, ठीक है ना। 18 नंबर के चलते हैं। 18 नंबर क्या है, देखिए 18 में निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकता होती है, किसमें होती है, ठीक है ना। तो देखिए कास्टक चारकोल में, कोकोनट चारकोल में, ग्रेफाइट में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट में, C नंबर, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर चलते हैं, हीरे में कार्बन का संकरण है। तो ये तो सभी को पता है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था और इस बार फिर आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है ना। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए।
ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना। 21 नंबर क्या है? 21 नंबर श्रृंखला गुण सबसे ज़्यादा होता है। श्रृंखला गुण सबसे ज़्यादा होता है फास्फोरस में, कार्बन में, सल्फर में, जिंक में। तो किस में हो जाता है? कार्बन में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है क्या है? Bf3 NH3 H2O, इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर क्या आंसर हो जाएगा? Bf3 में। ठीक है 22 नंबर। 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्या? एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? योगात्मक, प्रतिस्थापन, ए बी दोनों, इनमें से कोई ना। इसका क्या हो जाएगा? योगात्मक अभिक्रिया देती है। ठीक है 23 का ये नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। कार्बन एकल बंध की लंबाई है। कार्बन एकल बंध की लंबाई है क्या है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है ना 1.54 एम्पियर। ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। कार्बन का संयोजकता है। कार्बन की संयोजकता क्या है? देखिए कार्बन का संयोजकता जो पूछ रहा है कितना होना है? पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है 1 2 3 4 दिया ऑप्शन में। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ था और फिर पूछ दिया। ठीक है ना। तो क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा डी नंबर 4। ठीक है 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कार्बन ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है क्या है इसका? इसका क्वथनांक, गलनांक, विशिष्ट घनत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर गलनांक। ठीक है गलनांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है। तो कौन सा तत्व है? देखिए समुद्री जल में तत्व ने पूछ रहा है, वो पट्टी पर नहीं पूछ रहा है कहाँ पूछ रहा है? समुद्री जल में पूछ रहा है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आयोडीन। ठीक है ना। देखिए आयोडीन का जो निष्कर्षण होता है ना, निष्कर्षण जो होता है वो भी याद कर लीजिएगा। ठीक है 5 नंबर पूछेगा। ठीक है ना। लॉन्ग में पूछा जाता है उसमें। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंट बताएं तो आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आप सब कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके चलते हैं 28 नंबर क्या है? CNG में मुख्य रूप से होता है। CNG जो होता है गैस होता है, उसमें क्या होता है? उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो पता होगा मीथेन गैस होता है। ठीक है ना। क्या होता है? मीथेन। ठीक है ना। आप सब अभी अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए जो है पहले बहुत बड़ा वीडियो पहले बन चुका है। ठीक है ना। देखिए बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है और अगला जो है ये अभी से 2009 से लेकर 2016 तक जो है अभी हम इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आप 16 से लेकर जो है 22 तक 23 तक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात कवर कर देंगे। ठीक है आज के लिए इतना ही। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। ठीक है ना। और सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।